नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे सफला एकादशी व्रत की सही तिथि, पारण समय, व्रत कथा और व्रत का महत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और नव वर्ष का शुभारंभ इस बार माता लक्ष्मी के प्रिय दिन शुक्रवार से हुआ है और पुष्य नक्षत्र में हुआ है। तो अब की बार यह नव वर्ष 2021 हम सब के लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है, मंगलमय रहने वाला है। जो 2020 में हमें सहना और झेलना पड़ा वो 2021 में हमें ना झेलना पड़े। श्री हरि माता लक्ष्मी हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सभी को सुख संपत्ति और आरोग्य प्रदान करें। नए साल का आरंभ हुआ है और पहला व्रत एकादशी तिथि का व्रत हो रहा है। साल की शुरुआत भगवान विष्णु की भक्ति के साथ हो रही है। साल की पहली एकादशी 9 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है इस दिन विधि विधान से पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने की सोच रहे हैं तो सफला एकादशी का व्रत करके आप उस कार्य को शुरू करें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। सफला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार बताया गया है। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पौष एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और सभी तिथियों में सबसे श्रेष्ठ सफला एकादशी बताई गई है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ करने से आपको सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि शुरू होगी 8 जनवरी रात्रि 9:40 से शुक्रवार के दिन और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी शनिवार रात्रि 7:15। व्रत का पारण समय 10 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक आपको कर लेना है। एकादशी तिथि के व्रत में पारण का बहुत महत्व है। यदि आप पारण हरिवासर के समय करते हैं तो आपके व्रत को सफलता मिलती है, आपका व्रत सफल होता है, श्री हरि की कृपा आप पर बरसती है। पारण करते समय आप कुछ बातों को ध्यान में रखिए कि पारण आप बिना नहाए बिल्कुल भी ना करें और जब भी आप पारण करते हैं, श्री हरि की पूजा करते हैं तो तुलसी के पत्ते आप जरूर डाल लें और 10वीं तिथि के दिन ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। और पारण करते समय आप मूंग चावल की खिचड़ी बनाकर श्री हरि को आप पहले अर्पित करें, गौ माता को भोग लगाएं, उसके बाद आप व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि के दिन चावल आप जरूर खाएं। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाया जाता है, वर्जित होता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस दिन चावल खाते हैं तो आपके द्वारा गलती से खाया हुआ कभी एकादशी तिथि का चावल आपको सभी पाप दोष से मुक्ति दिलाता है। सफला एकादशी की जो पूजन विधि है वो इस प्रकार से रहेगी। अन्य एकादशी तिथियों की तरह ही सफला एकादशी की भी पूजा की जाती है। 10वीं तिथि से ही इस व्रत के जो नियम हैं वो लागू हो जाते हैं कि सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है और संयम का आपको पालन करना है। मुंह को अच्छे से साफ करके सोना है ताकि अन्न का कोई भी कण आपके दांतों में मौजूद ना हो। एकादशी तिथि के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना है और 10वीं तिथि के दिन ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें ताकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आप श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी दल अर्पित कर सकें। एकादशी तिथि के दिन जब भी आप स्नान करें तो गंगा जल डालकर आप स्नान करें। घर में सारे में आप थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क लें। जहाँ पर आप श्री हरि की पूजा करते हैं वहाँ पर भी तुलसी दल और गंगा जल पहले से ही रख लें। जब भी आप श्री हरि की पूजा करते हैं धूप दीप नैवेद्य और इस प्रकार से जो पूजा है वो आपकी होती है। तुलसी दल आपको जरूर चढ़ाना है। तुलसी दल के बिना श्री हरि कोई भी पूजा है वो स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा करने के बाद आप जो चाय पानी पीते हैं वो पी सकते हैं। यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो निर्जला करें। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो इस व्रत को निर्जला करें। यदि आपको व्रत करते समय सिर दर्द, चक्कर या फिर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। चाय पानी फल फ्रूट खाकर आप इस व्रत को करें। और यदि आप सिंघाड़े, कुट्टू का आटा या फिर सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग करके भी आप कुछ ऐसा व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि ना करने से अच्छा है कुछ करना। अब मैं आपको सुनाऊंगी पद्म पुराण के अनुसार विष्णु भगवान की एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगर के राजा थे महिष्मान। महिष्मान का बेटा लुम्भक गलत कार्य करने लगा था। वह सदैव ही पाप कर्म करता रहता था जिससे राज्य की जनता दुखी थी। लुम्भक के कार्यों से परेशान होकर महिष्मान ने उसे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। अब जंगल में रहने के अतिरिक्त लुम्भक के पास कोई रास्ता नहीं था।
क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई और भी उसे अपने नगर में घर में प्रवेश करने नहीं दे रहा था। अब लुम्भक जंगल में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात अत्यधिक ठंड के कारण लुम्भक सो न सका। रात भर जागरण करके वह अपने पाप कार्यों पर पश्चाताप करते हुए भगवान से क्षमा मांगता रहा। इस दौरान उसने अन्न जल का एक दाना भी नहीं लिया। इस तरह अनजाने में ही लुम्भक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। लुम्भक के मन से उस समय किसी तरह का छल नहीं था। वह वाकई अपने किए गए बुरे कार्यों पर दुखी था। व्रत का परिणाम यह हुआ कि श्री हरि की कृपा से लुम्भक के पिता और राजा महिषमान ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए सैनिक भेजे और उसे पुनः अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिया। लुम्भक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट उसे सौंप दिया और खुद तपस्या करने चले गए। लुम्भक ने जीवन भर विष्णु जी की पूजा की, अपने राज्य की जनता का ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्भक को फिर से अपना राजघराना प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो लोग सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भी अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुछ वर्जित कार्य भी होते हैं जो एकादशी के दिन आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप व्रतधारी हैं तो आपको बाल नहीं धोने चाहिए। घर में लहसुन प्याज तामसिक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि इस दिन आप पोछा भी ना लगाएं। जहाँ पर आपने पूजा करनी है थोड़ा सा स्थान आप साफ कर लें, क्योंकि झाड़ू पोछा करने से, साफ सफाई करने से कोई ना कोई जीव मरता है और हमारे ऊपर पाप दोष लगता है। एकादशी तिथि का जब भी आप व्रत करते हैं तो दशमी तिथि से ही इस व्रत का जो नियम लागू होता है उन नियमों को आप पालन करें। और जब भी आप इस व्रत का पारण करते हैं तो पारण में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यदि आप पारण करते समय उन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो निश्चय ही श्री हरि की कृपा आप पर बरसती है। पारण आप या तो आंवला खाकर करें या सेम की फली खाकर करें या तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। मूंग चावल की खिचड़ी भी यदि आप खाते हैं तो उसमें भी तुलसी का पत्ता डालकर ही आप पारण करें। पारण करते समय आप ध्यान रखें कि मूली, बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जी, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज ये सभी चीज़ें आप पारण के समय ना बनाएं। जब भी आप पारण करते हैं तो मूंग चावल की खिचड़ी बनाकर श्री हरि को अर्पित करें, गौ माता को भोग लगाएं और फिर आप अपने व्रत का पारण करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें उत्तेजना, क्रोध और हिंसा की प्रकृति लाती हैं और आपके अंदर वैसे ही विचार आते हैं। यदि आप पारण करते हैं तो आंवला खाइए, सेम की फली खाइए, शुद्ध देसी घी से आप वो भोग बनाइए। और चावल यदि आप खाते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा द्वादशी तिथि के दिन खाना। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाया जाता है, आप सभी जानते हैं। और एकादशी तिथि के दिन आप श्री हरि के मंत्रों का आप जाप करें जितना आपसे बनता है, 11, 21, 51, 108, 2 माला, 3 माला, जितना आपसे बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। इन छोटे छोटे नियमों को आप पालन करें, निश्चय ही श्री हरि की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए, जानकारी सही लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि संग माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलिए जय माँ लक्ष्मी।